और 1932 खतियान के हिसाब से देखा जाए तो जमशेदपुर में तो पूरा शहर ही टाटा स्टील का हो जाएगा। 1932 का खतियान जिस पर झारखंड में बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या है 1932 का खतियान और इससे क्या होगा, आइए देखते हैं। झारखंड में 1932 का खतियान लागू, विधानसभा में विधेयक लाएगी हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्यवासियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला चिर प्रतीक्षित 1932 के खतियान से जुड़ा हुआ है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 41 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की। इसमें से 1932 के खतियान को पारित करने का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। 1932 के खतियान के अलावा ओबीसी को झारखंड में 27% आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। आज के कैबिनेट की बैठक में आरक्षण को लेकर सरकार ने कैबिनेट में एक विधेयक लाया है जिसमें एससी को 12%, एसटी को 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15%, पिछड़ा वर्ग को 12% और आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लिए 10% यानी कुल 77% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। झारखंड में अब कुल 77% आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए 23% सीटें बची हैं। 1932 खतियान लागू हो गया है। इससे क्या होने वाला है? इससे पहले झारखंड में भाषा विवाद हो चुका है। इससे होगा ये कि जो लोग वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं लेकिन खतियान में नाम नहीं है, वे कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। मसलन स्थानीय के लिए आरक्षित नौकरी या शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे पाएंगे। स्थानीय के लिए शुरू होने वाली योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर सरकार स्थानीयता की परिभाषा तय करते समय खतियान के अलावा दूसरी शर्तें जोड़ती है तो वे शर्तें पूरी करने वाले स्थानीय हो सकते हैं। मसलन झारखंड में पढ़ने वाले, यहाँ नौकरी करने वाले या अन्य। स्थानीयता को लेकर विवाद 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय शुरू हुआ, जब उन्होंने 1932 के खतियान को आधार बनाने की कोशिश की। अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्रित्व काल में सुदेश महतो की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनी, लेकिन इसकी रिपोर्ट पर कुछ नहीं हो पाया। 2014 में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहली बार स्थानीय नीति को परिभाषित किया। इसमें 1985 से झारखंड में रहने वालों को स्थानीय माना। अगर वे ज़मीन खरीद कर यहाँ बस गए हों या उनके बच्चों ने पहली से मैट्रिक तक की पढ़ाई झारखंड में की हो या फिर राज्य के केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, वे झारखंडी कहलाएंगे। लेकिन जब चुनाव रहा था तो हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि वे जब सत्ता में आएंगे तो 1932 खतियान लागू करेंगे और आज उन्होंने अपना वादा निभाते हुए 1932 का खतियान स्थानीय लोगों के लिए लागू कर दिया है। पहले आप ये समझिए कि 1932 खतियान है क्या। तो 1932 के खतियान में जिसका नाम है वही और उसके वंशज ही स्थानीय कहलाएंगे। तो 1932 के खतियान को आधार बनाने का मतलब यह है कि उस समय जिन लोगों का नाम खतियान में था वे और उनके वंशज ही स्थानीय कहलाएंगे। उस समय जिनके पास ज़मीन थी उसकी हज़ारों बार खरीद बिक्री हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर 1932 में अगर रांची ज़िले में 10,000 रैयत थे तो आज उनकी संख्या 1 लाख पार कर गई है। अब सरकार के पास भी यह आंकड़ा नहीं है कि 1932 में जो ज़मीन थी उसके कितने टुकड़े हो चुके हैं। देश में 1831 से 1833 के बीच कोल विद्रोह हुआ, जिसके बाद विल्किंस रूल आया। कोल्हान की भूमि आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दी गई। इसके तहत यह व्यवस्था हुई कि कोल्हान का प्रशासनिक कार्यभार मुंडा और मानकी देखेंगे। 1909 में बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एक्ट बना। इसके तहत आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों के पास जाने के लिए नियम बनाए गए। 1913 से 1918 के बीच कोल्हान क्षेत्र का लैंड सर्वे किया गया। इसके जरिए मुंडा और मानकी को खेवट में विशेष जगह मिली। इसी सर्वे के जरिए आदिवासियों को जंगल पर हक दिया गया। अब इस बात की मांग हो रही है कि 1932 में जो खतियान था उसी के आधार पर लोगों को स्थानीय होने का दर्जा मिले। अब ऐसे में विवाद यह है कि कई लोग
कोयले के कारण झारखंड में बसते गए हैं, लेकिन अगर 1932 के खतियान की नीति लागू की गई तो वह बाहरी माने जाएंगे और कई सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। 1971 में कोयले के राष्ट्रीयकरण के पहले यहाँ खदानों का निजी मालिक हुआ करते थे। उन्होंने ही यूपी और बिहार से खदानों में काम करने के लिए लोगों को बुलाया, जो यहाँ बसते चले गए। फिर 1952 में सिंदरी उर्वरक कारखाना शुरू होने के बाद यहाँ काम करने के लिए बाहरी लोग आए और यहीं बस गए। शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। और 1932 खतियान के हिसाब से देखा जाए तो जमशेदपुर में तो पूरा शहर ही टाटा स्टील का हो जाएगा, क्योंकि 1932 में जमशेदपुर शहर की करीब 24,000 बीघा ज़मीन का रैयतदार टाटा स्टील था। बिहार सरकार ने 1956 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया तो ज़मींदारी प्रथा खत्म हो गई। टाटा स्टील की ज़मीन का मालिक बिहार सरकार हो गई और टाटा को यह ज़मीन लीज पर दी गई। अगर 1932 का खतियान लागू हो रहा है तो शहर की पूरी ज़मीन का स्वामित्व टाटा स्टील का हो जाएगा। बस संथाल परगना में 1932 के खतियान को आधार नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि वहां अंतिम सर्वे 1908 में हुआ था, जबकि राज्य के 80% क्षेत्रों में 1932 में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था।